हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट किया करें ताकि हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 1 है, पुष्प और बिजली के दो दो पर्यायवाची लिखें। पुष्प और बिजली के पर्यायवाची। पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेमेस्टर के लिए। इसका एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। तो आप पर्यायवाची कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लें, जैसे पुष्प, बिजली, समुद्र, बादल, पेड़। पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल, कुसुम, सुमन आदि। बिजली का पर्यायवाची होता है विद्युत, दामिनी आदि। तो सिर्फ दो दो आप याद रखें, दो दो पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा या फिर इसी को हम कह सकते हैं आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह, वीणा वादनी, इनमें कौन सा समास है, उसका नाम बताएं। जीवन निर्वाह का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जीवन का निर्वाह। तो यहाँ पर का लोप हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। तो जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास है वीणा वादनी। वीणा वादनी से माँ सरस्वती का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। जब किसी पद से किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास और वीणा वादनी में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में राजापुर गांव में लगभग 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बबूला होना, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करिए और साथ ही साथ अर्थ भी लिखना होगा। तो आग बबूला होना, आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रोधित होना। और साथ ही साथ वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए, अर्थात छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला है यौगिक, दूसरा है रूढ़ और तीसरा है योग रूढ़। तो ये 3 प्रकार शब्द के होते हैं रचना की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार एक प्रकार का शब्द अलंकार है। इस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, एक वर्ण कई बार आता है। तो ऐसे केस में अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो यहाँ पर ता कई बार आया है, इसलिए एक वर्ण के कई बार आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मौन वाचन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मौन वाचन से समय की बचत होती है और दूसरा, मौन वाचन से दूसरे को पढ़ने में असुविधा नहीं होती है। तो मौन वाचन करने से हमारे आसपास के लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं और इससे हम बहुत तेज गति से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द लिखिए। उप और प्रति उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाना है। तो उप उपसर्ग लगाने से उपकार, उपभेद और प्रति उपसर्ग लगाने से प्रतिपक्ष, प्रत्येक, प्रतिकार, प्रतिपल आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की विशेषताएं, लोकोक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, लोकोक्ति हास्य व्यंग से युक्त होती है और दूसरा, लोकोक्ति हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ी होती है। तो लोकोक्ति
का क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? हरिऔध जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हरिऔध जी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट के रूप में कौन विख्यात है? हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्नति तथा कृपण शब्दों के विलोम शब्द लिखें। उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति और कृपण का विलोम हो जाएगा दाता। तो ये दोनों के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसे जरूर लर्न रखें। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है आत्मकथा और इसके रचनाकार है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। सावन को कहा जाता है श्रावण और किसान को कहा जाता है कृषक। तो ये दोनों के तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। ये जो वाक्य दिया गया है ये कर्तृवाच्य है, कर्ता प्रधान वाच्य है, इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम द्वारा शब्द का उपयोग करेंगे। रावण राम के द्वारा मारा गया या फिर राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ पर अब कर्ता का कार्य कर रहा है रावण, लेकिन इस वाले वाक्य में कर्ता था राम। तो कर्ता और कर्म आपस में परिवर्तित हो जाते हैं जब हम वाच्य बदलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु काव्य के रचनाकार कौन है? आशु काव्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आंसू, लहर, झरना ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ और साथ ही साथ वाक्य प्रयोग भी जरूर करेंगे। आंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्खता पूर्ण कार्य करना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, वह आंधी खोपड़ी वाला है, तुम्हारी तर्कपूर्ण बातें उसकी समझ में नहीं आएंगी। तो आंधी खोपड़ी का उपयोग हम लोग प्राय करते हैं, इसका तात्पर्य मूर्खता पूर्ण कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करें। आकाश से तारे तोड़ना इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना, क्योंकि आकाश से तारे तोड़ना लगभग असंभव कार्य करने के जैसा ही है। इसका वाक्य प्रयोग है, भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हराकर मानो आकाश से तारे तोड़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेख किसे कहते हैं? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। जब हम किसी विषय वस्तु को सुंदर और स्वच्छ तरीके से लिखते हैं तो उसे सुलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में किसे जाना जाता है? हिंदी जगत के महाप्राण कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी जगत के महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। तो सुकुमार कवि है सुमित्रा नंदन पंत और महाप्राण कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य किसे कहा जाता है? सरल वाक्य हम ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे रोहन पुस्तक लिखता है, रोहन चाय बना रहा है, मैं जा रहा हूँ, वे खेल रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया है, इसलिए सभी सरल वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। उत्साह का मतलब होता है उत्साह और चितेरा का मतलब होता है चित्रकार। तो उत्साह का तत्सम उत्साह, चितेरा का तत्सम चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य को किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि के द्वारा जोड़ा जाता है और ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम को घर जाना है
किंतु वह नहीं गया। तो यहाँ पर दोनों उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय हम ऐसे प्रत्यय को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़े जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, जैसे धन। धन एक है संज्ञा शब्द और इसमें हमने वान लगाया तो बन गया धनवान, तो ये एक तद्धित प्रत्यय है। लघु धन ता, लघु में हमने ता जोड़ा तो संज्ञा में हमने ता जोड़ा तो बना लघुता, तो ये भी एक तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यहाँ पर संज्ञा शब्दों से प्रत्यय को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्र और सो उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। प्र उपसर्ग लगाकर बनेगा प्रपौत्र, प्रणयन। सो उपसर्ग लगाकर बनेगा सुअवसर, सुगंध। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलीन, महिमा और कौंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में ईन प्रत्यय लगा है, महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय लगा है और कौंतेय शब्द में ए प्रत्यय लगा है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में और उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के 4 पर्यायवाची लिखें। तो समुद्र के पर्यायवाची के अंत में धी शब्द आता है, जैसे जलधि, सिंधु सागर, उदधि, वारिधि। तो जब भी अंत में धी शब्द आ जाए तो वह समुद्र का पर्यायवाची हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकिल एवं कूप शब्द को तद्भव शब्द में लिखिए। कोकिल का मतलब होता है कोयल और कूप का मतलब होता है कुआं। तो कोकिल को कोयल कहते हैं और कूप को कुआं कहते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें प्रयुक्त चिन्ह का नाम बताना है। तो यहाँ पर आहा के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब भी हमें आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि को व्यक्त करना होता है तो हम विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का दांत और दिखाने का दांत और, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करें। खाने के दांत और दिखाने के दांत और, इसका मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर, कहना कुछ करना कुछ। वाक्य प्रयोग है मोहन ने किशन के साथ दोस्ती का दिखावा खूब किया, परंतु मदद की जरूरत होने पर असलियत का पता चला कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, अर्थात समय पड़ने पर साथ न देना, कहना कुछ करना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो लोकोक्ति या कहावत के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है जिससे निकली बात लोगों की जुबान पर इतनी चल जाती है कि वह लोकोक्ति बन जाती है। तो लोगों के द्वारा कही गई ऐसी बात जो किसी विशेष घटना के लिए होती है वह लोकोक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इन सब पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ध्यान देना है ये पंक्तियां कबीर दास की हैं जो मस्जिद के ऊपर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्ट परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार में प्र उपसर्ग लगा दें तो बन जाता है प्रहार। तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज उठाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। आवाज उठाना का मतलब होता है विरोध करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। अर्थात जब हम भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाते हैं तो इससे समाज का भला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाएं। जैसे अध पका, अध मरा, अध खिला, अध जला, अध कचरा। तो इस प्रकार से अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? जब हम बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला,
जैसे हमने कहा कि वह ईश्वर में विश्वास रखता है, तो ईश्वर में विश्वास रखने को शॉर्ट में कह देते हैं एक शब्द में आस्तिक। तो वह ईश्वर में विश्वास रखता है, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे वह आस्तिक है। तो इस प्रकार से जब बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। सब कुछ जानने वाला, यहाँ पर कई शब्द हैं। सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहेंगे। जैसे राम सब कुछ जानता है, इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं राम सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। इस प्रकार से ये थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।